हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप आप सब लोग काफी अच्छे हो गए। फास्ट ट्रैक सीरीज अपना खत्म हो गया है। आज से अपना जीरो टू हीरो 1.0 बैच चालू हो रहा है। इसमें भी मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, वो सारे आपसे करवा के लेने वाला हूँ। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो आज मैंने आपसे लिए बोर्ड का सम लाया है। ये बोर्ड का सम आपका मार्च 2015 का है। अभी ये सब में स्पेशलिटी क्या है, स्क्रीन के सामने आता भी रहेगा। आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। उसका वी हैव टू मेक टू थिंग्स। फर्स्ट वी हैव टू मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकंड यू हैव टू मेक अ बैलेंस शीट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या बोला है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट। ठीक है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड। क्या ईयर एंडेड दिया है बच्चों? 2013। सी अभी ईयर एंड का भी हो रहा है, 2013 को हो रहा है। तो ईयर स्टार्ट कभी होगा? 2012। एनपीओ का जब भी सम रहेगा ना, हमेशा ये चीज लिख के निकालो। सबसे पहला आ जाओ, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया है उसके ऊपर। विल स्टार्ट विद द बैलेंस शीट का एसेट। अभी सबसे पहला ओपनिंग कैश दिया है। ओपनिंग कैश आपको कोई यूज में नहीं आएगा, बस कैपिटल इज गिवन इन द सम। उसके बाद क्या दिया? लैंड एंड बिल्डिंग दिया है। कितना दिया है? 8 लाख। अभी लैंड एंड बिल्डिंग ये मैं इनर कॉलम पे लिख रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिए हैं। उसके बाद दिया है फर्नीचर। कितना दिया है? 70,000। फर्नीचर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या बच्चों? नहीं है। चलो ये डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। फर्नीचर आउटर कॉलम पे 70,000, आउटर में लिखा एज देयर इज नो एडजस्टमेंट। उसके बाद दिया है आपको इक्विपमेंट्स 1,20,000। अभी इक्विपमेंट्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो ये भी लिखा मैंने इनर कॉलम पे 1,20,000। ओके। उसके बाद आपको दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अभी बराबर से सुनो बच्चों। अभी ये आपको किधर दिया है? ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है। ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग इज दिस ईयर का ओपनिंग। अभी ये साल अपना करंट ईयर कौन सा है? 12-13। इसके पहला वाला साल कौन सा रहेगा? 11-12। ठीक है। तो इसका जो क्लोजिंग है बच्चों, इसका ओपनिंग बनता है। तो अभी आउटस्टैंडिंग आपको कितना दिया वहां पे अमाउंट सब्सक्रिप्शन का? 2,000। मतलब बेसिकली 11-12 का 2,000 का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आपका अभी भी आना बाकी है। अभी इसका क्या हो गया मुझे पता नहीं। जब भी पता चलेगा वो टाइम पे इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो फिलहाल ये चीज मैंने होल्ड पे डाल दिया। अभी आ जाओ लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी पे पहला आपको क्या दिया है? कैपिटल दिया है। चलो मैंने डायरेक्टली लिखा कैपिटल। इनर कॉलम पे लिखता हूँ 10 लैक्स। अभी आप पूछोगे इनर कॉलम पे क्यों? बिकॉज कोई ना कोई तो एडजस्टमेंट तो आने ही वाला है। सरप्लस डेफिसिट का एडजस्टमेंट तो डेफिनेटली आ जाएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया है 22,000। ओके। बट अगर आप पेमेंट साइड पे देखते हो तो पहला ही दिया है सैलरीज। कितना दिया है वहां पे? 1,10,000 इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब बेसिकली जो ये 22,000 था, ये आपका सैलरी पूरा पे हो गया है। जब ये पेमेंट में आओगा मैं आपको वापस वो चीज एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद दिया है मेडिकल बिल अनपेड। अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग। कितना दिया? 6,000। मेडिकल बिल के बारे में पूरे क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या बच्चों? नहीं दिया है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, आई विल राइट आउटस्टैंडिंग मेडिकल बिल। ऐसे का ऐसा मैं कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं। कितना दिया है मेडिकल बिल बच्चों? 6,000। ये हिसाब से आपका ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट था वो खत्म हो गया। अभी आ जाओ रिसिप्ट एंड पेमेंट में। अभी बराबर से ध्यान देना। सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूं तुम्हारे पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे आपको दो चीजें मिलती है, आइदर यू गेट एक्सपेंडिचर और यू गेट एसेट। अभी सबसे पहला आपको क्या दिया है? सैलरीज दिया है। कितना अमाउंट दिया है सैलरीज का? 1,10,000। नीचे एडजस्टमेंट है क्या? यस। अभी देखो बच्चों, मैंने पहला लिख के निकाला तो सैलरीज कितना अमाउंट है? 1,10,000। अभी यहाँ पे को लोग ने क्या बोला था? इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब जो आपका ये इंक्लूडिंग था, कितना अमाउंट है? 22,000। ये इंक्लूड था, तो मैंने यहाँ पे लिखता हूँ पहले वाला साल कौन सा था? 11-12। यहाँ पे लिख के निकाला 22,000। अभी देखो बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना अमाउंट आपको दिया है वहां पे? 22,000 था। ओके। अभी पेमेंट में दिया है, पेमेंट में दिया है मतलब बेसिकली दैट हैज बीन पेड। तो ये जो 22 है, ये पूरा का पूरा आपका पे हो गया। उसके लिए मैंने यहाँ से पूरा माइनस किया और यहाँ पे आपका आ गया 0। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी मैंने एक लाइन और एक छोड़ा है, बिकॉज क्यों? आपको एक एडजस्टमेंट भी दिया है सैलरी के ऊपर। उसके बाद आपको दिया है मेडिसिन। कितना दिया है मेडिसिन? 48,000। ओके। मेडिसिन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। मेडिसिन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू मेडिसिन एज देर इज नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम पे लिख दिया 48,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया? इक्विपमेंट्स परचेज। कितने का दिया है? 20,000 का।
इक्विपमेंट्स परचेस किया है, उसके लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया परचेस। कितने का परचेस किया बच्चों? 20,000 का। अभी देखो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट दिया है क्या वहां पे? यस दिया है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, और एक लाइन छोड़ता हूँ और वो डेप्रिसिएशन का बाद में एडजस्टमेंट कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद दिया है टैक्सेस, कितना दिया है? 3,000। अभी टैक्सेस के ऊपर एडजस्टमेंट है कितना, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टू टैक्सेस एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैंने ये लिख के निकाला इनर कॉलम पे 3,000। उसके बाद आपको क्या दिया? जनरल एक्सपेंसेस 8,600। तो नेक्स्ट लिखा मैंने टू जनरल एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट नहीं है, उसके लिए आउटर कॉलम पे लिख के निकाला 8,600। उसके बाद आपको क्या दिया? क्लोजिंग दिया है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो पहला लिखा कैश इन हैंड, उसके बाद लिख के निकाला कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना दिया है? 15,400। और कैश एट बैंक आपको कितना दिया है? 50,000। ये हिसाब से आपका पेमेंट साइड पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आ जाओ रिसिप्ट साइड पे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया। एज यू ऑल नो, ओपनिंग बैलेंस आप लोग रिकॉर्ड करते नहीं हो। ओपनिंग बैलेंस आप कब रिकॉर्ड करोगे? जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस शीट आप कब बनाओगे? व्हेन कैपिटल इज नॉट गिवन। बट एज यू हैव सीन, ये सब में कैपिटल आपको ऑलरेडी दिया है, तो ओपनिंग का कोई भी आपको यूज नहीं है। उसके बाद आपको दिया है सब्सक्रिप्शन। ओके, तो ये सब्सक्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखा एडजस्टमेंट्स है, उसके लिए मैं इनर कॉलम पे लिखता हूँ 1,30,000। पहला एडजस्टमेंट देखो क्या बोला है उन्होंने, इंक्लूडिंग 2,000 फॉर प्रीवियस ईयर। उसके लिए प्रीवियस ईयर मतलब क्या था तुम्हारा? 11-12 इंक्लूड था, उसके लिए मैंने यहाँ से 2,000 माइनस कर दिया। अभी देखो बच्चों, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, बराबर है? कितना दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको? वहां पे दिया तुमको 2,000। ठीक है, अभी रिसीट मतलब क्या? पैसा तुम्हारा आया। तो क्वेश्चन में दिया है 11-12 का जो सब्सक्रिप्शन का पूरा पैसा था, ये मतलब पूरा का पूरा 2,000 आ गया है। मतलब यहाँ पे आपका कितना हो गया? 0। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी और एक लाइन मैंने छोड़ा है क्योंकि आपको एक एडजस्टमेंट भी आने वाला है। उसके बाद क्या दिया आपको? क्या दिया है? टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। वहां पे आपको बुक वैल्यू कितना दिया है? 30,000। मतलब उसका बुक वैल्यू था 30,000 और आपको मिला कितना? 20। मतलब 30,000 का वो चीज था, आपको मिला कितना? खाली 20,000। मतलब इसमें 10,000 का क्या हो गया? लॉस। उसके लिए पहला मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा टू लॉस ऑन सेल ऑफ, क्या बेचा बच्चों आप लोग ने? फर्नीचर। कितना लॉस हो गया? 10,000। पहले मैंने ये किया। सेकेंड, फर्नीचर इज सोल्ड, बरोबर है? उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है पहला लिखता हूँ 70,000 माइनस सेल। कितना उसका बुक वैल्यू था? 30,000। ये मैंने माइनस किया, मतलब यहाँ पे आपका कितना बचा? 40,000। ये आपका चीज हो गया। उसके बाद आपको डोनेशंस दिया है, ब्रैकेट में लिखा है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इनकम में आएगा। एक बार चेक करो कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय डोनेशन, कितना अमाउंट दिया है वहां पे? 44,000। तो ये लिख के निकाला 44,000। उसके बाद दिया लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस के ऊपर एडजस्टमेंट है। देखो एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया है कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप फीस। कैपिटलाइज मतलब क्या होता है? वो इनकम में नहीं आता, इट इज डायरेक्टली एडेड टू द कैपिटल। कितना अमाउंट दिया लाइफ मेंबरशिप फीस का आपको? 25,000। उसके लिए मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। ये मैं इनकम में नहीं लिया बिकॉज इट इज कम्प्लीटली कैपिटलाइज। व्हेनेवर एनी इनकम इज कैपिटलाइज, तो इनकम में से अपन क्या करते हैं? उतना माइनस करते हैं, एंड सेकंड इफेक्ट क्या करते हैं? उतना कैपिटल पे प्लस करते हैं। ये हिसाब से आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पोस्टिंग कंप्लीट हो गया है। अभी आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। पहला क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, उसके लिए मैंने क्या किया? यहाँ पे ऐड किया। कितना अमाउंट है बच्चों? 15,000। सेकेंड, सिंस ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, ये आपका आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट पे। मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट दिया है बच्चों वहां पे? 15,000। ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 1,30,000 प्लस 15, 145 माइनस 2, ये बचा 1,43,000। उसके बाद आपको क्या दिया है? कैपिटलाइज एंड लाइफ मेंबरशिप फी, ये तो ऑलरेडी कर दिया है। उसके बाद क्या बोला है? प्रीपेड टैक्सेस ₹500। प्रीपेड मतलब बच्चों आप लोग क्या करते हो? वहां से माइनस करते हो। तो मैंने यहाँ से माइनस किया, कितना बचा? 2,500। प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट फाइनल अकाउंट से करते आ रहा हूँ, कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट के एसेट पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रीपेड टैक्सेस, कितना प्रीपेड है बच्चों? 500।
ये भी एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला है, कितना बोला है 12,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड किया आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी पे आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने लिख के निकाला 12,000। अब ये करंट ईयर का है तो वहां पे ब्रैकेट में ऐसा डेट भी लिख दो 12/13। उसके बाद आपको क्या दिया, डेप्रिसिएशन दिया है, कितना दिया, लैंड एंड बिल्डिंग में आपको 20,000 दिया है, तो यहां से माइनस करो डेप्रिसिएशन 20,000, कितना बचेगा, ये आपका 7,80,000। उसके बाद किसका डेप्रिसिएशन दिया है आपको, इक्विपमेंट का दिया है 30,000। चलो यहां से भी माइनस करो इक्विपमेंट का 30,000। ठीक है, माइनस किया, दोनों डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, आपके एक्सपेंडिचर पे, तो यहाँ पे लिखो टू डेप्रिसिएशन, पहला लिख के निकालो इक्विपमेंट्स, उसके बाद ओके, उसके बाद इक्विपमेंट का कितना है 30,000। उसके बाद किसका है, लैंड एंड बिल्डिंग का, कितना अमाउंट है लैंड एंड बिल्डिंग का 20,000। चलो ये भी मैंने माइनस कर दिया, मतलब कितना बचा, दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 50,000। चलो ये भी आपका हो गया। उसके बाद लास्ट आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल एज ऑन 1 अप्रैल, पहला वाला इट इज स्टिल ड्यू, उसके लिए मैंने ये ऐसा का ऐसा कैरी फॉरवर्ड किया है। ये हिसाब से आपका पूरा पोस्टिंग खत्म हो गया है। अभी आते हैं सम के मेन पार्ट पे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन हिट कर देना। चलो लेट्स गो अहेड। अभी यहाँ पे देखो ये कितना अमाउंट है आपका, 1,43,000 प्लस 44,000। अभी ये कितना है आपका 1,43,000 प्लस 44,000, ये आपका आता है 1,87,000। चलो मैंने यहाँ पे लिखा 1,87,000। अभी यहाँ पे आ जाओ, ये कितना है देखो ना, 1,10,000 माइनस 22,000 प्लस 12,000, ये आपका होता है 1,00,000। 1,00,000 प्लस 48,000 प्लस 2,500 प्लस 10 और ये कितना होता है 18,600 प्लस 50,000, ये आपका होता है 2,19,100। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड, मतलब एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। कोई भी बिजनेस में एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या होता है, लॉस। बट यहाँ पे लॉस को आप क्या बोलते हो, डेफिसिट, तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय डेफिसिट। कितने का डेफिसिट है, 2,19,100 माइनस 1,87,000, ये आपका आता है 32,100। तो अभी डेफिसिट जो है मैं यहाँ से क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। अभी देखो ना बच्चों, 10 lakhs प्लस 25,000 माइनस किया मैंने, कितना डेफिसिट है बच्चों, 32,100। तो माइनस करो 32,100, ये आपका आता है 9,92,900। ओके बच्चों, प्लस आउटस्टैंडिंग मेडिकल बिल कितना, 6 का, 6 और 12 कितना हो गया 18,000, तो ये आपका हो गया 10,10,900। ठीक है, अभी एसेट में भी देखो आपका अमाउंट सेम आ जाएगा। ये कितना है पहला 8 - 2, ये तो अगर हो गया 7,80,000 प्लस 70 - 30 कितना होता है 40,000 प्लस ये आपका हो गया 1,10,000 प्लस 15,400 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस ये आपका हो गया 10,10,900। ये हिसाब से आपका पूरा बैलेंस शीट भी टैली हो गया। आई होप आपको सबको वीडियो समझ में आ गया रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।